नर्मदे है। तो आज 14 फरवरी है और हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है सालीवाड़ा। ये ग्राम सालीवाड़ा है और ये नीरज दास जी महाराज की कुटी है। यहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया था। तो सुबह 8 बजे हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है ग्राम सालीवाड़ा से। तो आज हमें लगभग करीब 20-22 किलोमीटर चलना है और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे हर 14 फरवरी और हम निकल चुके हैं। और यहाँ से दूर एक कुटिया है, वहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ था सालीवाड़ा में। और ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हैं। नीचे का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ था, तो उन्हें महाराज जी ने बताया कि आप ऊपर से जाओ, पहाड़ पे से आगे से नीचे हो जाना। तो इस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य है। माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं और सुबह के 8:15 बज चुके हैं। आगे से हम नीचे हो जाएंगे। वैसे ये मार्ग भी सही है, ऊपर से चलना ठीक है अभी जब तक मिल जाए। और जिस आश्रम पे हम रुके थे कल, हम बहुत लेट हो गए थे किसी कारणों से। तो रात को हम 7 बजे तक आश्रम में पहुँचे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। पर हम पहुँच गए। जाना किसी और आश्रम में था, पहुँच कहीं और गए। और जो संत थे बड़े ही प्यारे थे। वो भोजन प्रसादी भी उन्होंने बनाया। दूल्हे पे हम दोनों ही लोग थे। कुछ गांव के लोग भी आए थे, वो उनसे बातचीत होती रही, बड़ा आनंद आया। और वो जो संत थे नीरज दास जी, त्यागी बाबा है वो, तो वो भी परिक्रमा में थे। तो वो गुप्त परिक्रमा में, मतलब वो 10 साल वाली परिक्रमा, 10 साल तक उन्हें परिक्रमा में ही रहना है। तो जब वो यहाँ आए, जिस स्थान पे हम रुके थे, 3 महीने हो गए उनको यहाँ आए हुए, तो ये स्थान ऐसी खाली उजाड़ पड़ा हुआ था। तो वो आए और वो यहाँ पे थोड़ी देर रुके। तो गांव वालों ने इनकी व्यवस्था करते गए, खाने वाने की, इसकी। तो उन्होंने यहीं स्थान लगा लिया। अब कब तक उनका स्थान है कुछ पता नहीं है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल। नीरज दास जी, बहुत ही आनंद आया उनसे मिलके, बहुत मज़ा आया। तो ठीक है, ये वाला मार्ग है। अब हम पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और यहाँ से हमें जोगी टिकरिया जाना है, जो लगभग 21-22 किलोमीटर है अंदाज से। आज शाम तक हम जोगी टिकरिया पहुँच जाएंगे, अगर मार्ग सही रहा तो। क्योंकि ऐसे मार्ग पे 20 किलोमीटर भी बहुत हो जाता है, पर पहुँच तो जाना चाहिए। जैसे ये पत्थर वगैरह हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा तेज़ चल नहीं पा रहे हैं। और माँ नर्मदा जी हैं, तो ठीक है। आगे 1-2 मंदिर पड़ेंगे छोटे से, आश्रम वाश्रम ऐसे नहीं होते बड़े कि बहुत आपको ज़्यादा व्यवस्था मिलेंगी, क्योंकि परिक्रमवासी कम रहते हैं। और कुछ गुप्त संत होते हैं, वो अपनी कुटिया बना के रहते हैं। तो वहीं पे जो व्यवस्था होती है वहीं पे होती है। तो इस तरह के 2-3 आश्रम पड़ेंगे। आश्रम क्या है, मतलब हाँ, वो आश्रम बोल लो, कुटिया बोल लो, या उन संतों का स्थान बोल लो, वही मिलेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं। चाय प्रसादी हमने ले ली है। बाबा गुरुजी बोल रहे थे कि आपको मैं कुछ खिचड़ी विचड़ी ये सब बना देता हूँ। तो मैंने कहा रहने दीजिए, सुबह पेट खाली है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल भोजन हमने कुछ ज़्यादा ही करा दिया था। तो सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत। कल महाशिवरात्रि भी है, तो हम जोगी टिकरिया, जो नर्मदा जी का घाट है, वहाँ पे रहेंगे। अब हम उस ऊपर के पहाड़ से नीचे की तरफ आ गए हैं। नेटवर्क तो आज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चलते हैं। आज की नर्मदा परिक्रमा की बहुत ही अच्छी शुरुआत। नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक बार फिर दर्शन कीजिए। तो अभी हमें चले हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। 8 बजे हम चले थे, अभी 9:30 बज रहे हैं। और यह है माँ नर्मदा जी। इस तरह का मार्ग है।
किनारे किनारे। अब यहाँ पे जो जो गांव वगैरह निकलते जा रहे हैं उनका तो पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ऐसे ही एरिया है। आज हम थोड़ा सा लेट निकले हैं, क्योंकि कल रात हो गई थी, पहुँचते पहुँचते थक गए थे। तो 8 बजे निकले हैं स्नान वगैरह करके। आज सुबह तो हम जल्दी उठ गए थे, 3:30 बजे नींद खुल गई थी। तो फ्रेश होके नहा के, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक बार फ्रेश होते हो तो फिर आपको नहाना कंपलसरी है, कपड़े उतार के जाना पड़ता है, क्योंकि कुटिया के अंदर आप वैसे नहीं जा सकते। अगर आप फ्रेश होने गए हैं तो फिर नहा के आइए। ये नियम होता है किसी भी जो साधु संत होते हैं उनकी कुटिया के अंदर। अगर आपने दूसरी बार फिर आप गए नहा फ्रेश होने, फिर नहाना पड़ेगा। जितनी बार फ्रेश होंगे उतनी बार आपको स्नान करना पड़ता है। आज हमने 3:30 बजे स्नान किया था, और मुझे सीधे वाले कंधे में थोड़ा सा दर्द हो रहा है कल से। क्या पता नस चढ़ गई है, या बैग टांगे या दंड पकड़े उसकी थोड़ी सी नस वगैरह, ऐसा लगता है तो दर्द है। और नर्मदे है। आज अगर हम जोग टिकरिया टाइम से पहुंच जाते हैं 3-4 बजे, तो हमें कपड़े भी धोना है, वो ख़त्म हो चुके हैं। नर्मदे यार। चलिए भैया चलते हैं, और चलते रहो शाम को 4-5 बजे तक। नर्मदे यार। कल महाशिवरात्रि भी है, कल तो हर घाट पे भीड़ भी होगी, शिव जी के मंदिरों में भी। अभी 10 बज चुके हैं, और ये थोड़ा एक पेड़ की छाएं आई थी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम के लिए रुक गए थे। आज तो अकेले चलते चलते थोड़ी सी बोरियत हो गई थी, तो हम इस जगह पे थोड़ा सा विश्राम के लिए रुक गए हैं। भोजन और अभी बाल भोग तो हमारा हुआ नहीं है, नाश्ता वगैरह, सिर्फ चाय पी है हमने। और अब देखते हैं कहाँ पे, यहाँ से जोगी टिकरिया 15 किलोमीटर बचा होगा शायद, हो सकता है कम भी हो या ज़्यादा भी हो, क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे चल रहे हैं, तो वो इस तरह से घूम घूम के चलती हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। मार्ग भी ऊंचा नीचा होता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। या थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे, पानी वानी तो हमने पी लिया है, और इस तरह का दृश्य है। थोड़ी देर बाद हम विश्राम करा अभी हमने, हम फिर चलना शुरू करते हैं। नर्मदे हर। हम विश्राम करके बस चले ही थे, क्या फिर हम उलझ गए। यहाँ से तो नीचे उतरने की भी जगह नहीं है, पानी है। ऊपर से देखते हैं क्या है। और इस तरह की मैया परीक्षा लेती रहती है। अब यहाँ संभाल के जाना होगा। कैमरा करना पड़ेगा बंद। नर्मदे है, क्योंकि कैमरे के साथ तो हम नहीं चल पाएंगे, इधर ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। और वहाँ फिसलन है खड़ी एकदम। जय हो माँ नर्मदे, तू ही रक्षा कर, नीचे बहुत गहरा है, गिरे तो गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। उस तट पे एक मंदिर है, यहाँ भी एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर आश्रम है। ये जो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं ना, यही। क्या फंसा, देखते हैं। नर्मदे हर। किसी का मकान है शायद। चलिए ये वाला मार्ग है। नर्मदे हर। बहुत बड़ा सा सांप शिवरात्रि के एक दिन पहले मेरे सामने लेटा हुआ है। मैं क्या करूं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत बड़ा है, दिखा वो।
ये अभी पानी में गया वो। भगाओ उसको। सांप हट जा, रास्ते में ही था यार वो। बहुत बड़ा है, पनियल है। अरे भाग जा, भगा। ऊपर जा रहा है, जा रहा है। चले जा बेटा, तेरे रास्ते से गया। तो भैया सांप अच्छा हुआ दिख गया वो मुझे। अब मैं जा सकता हूँ, देख के जाऊँगा, कहीं और नहीं हो। तो शिवरात्रि के एक दिन पहले हमें नाग देवता के दर्शन हो गए। वापस ना आ जाए, यहीं बैठा हुआ था, वापस ना आ जाए। चलो भागो, अरे यार। चलो भैया चलें, नाग देवता के दर्शन हो गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दिन अच्छा जाए बस। ये कोई ऐसा आया था यहाँ बीच किनारे पे बना था, मैंने सोचा कोई आश्रम वाश्रम है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कोई बाबा होंगे तो दर्शन हो जाएंगे, हम चाय पी लेंगे, विश्राम कर लेंगे। पर हमने 2-3 बार हमने नर्मदे हर बोली, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चले वापस अपने मार्ग पे। पर वो सांप जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ा था, देखते हुए जाना पड़ेगा। वो सांप क्या था, इसी तरफ चढ़ा था। चल अच्छा है, कल शिवरात्रि है और आज नाग देवता ने दर्शन दिए। दुर्लभ होते हैं भैया कभी कभी। अब क्या, ये मैं यहाँ से आया तो छोटी सी मड़िया बनी थी और ऊपर एक मकान भी था, तो मैंने सोचा कोई आश्रम वाश्रम होगा। पर मैंने 2-3 बार नर्मदे हर बोली, कोई दिखा नहीं, वहाँ पे कोई झंडा भी नहीं है। हो सकता है किसी किसान विसान का घर हो। तो चलिए, इस तरह का मार्ग है एकांत। आज तो हम बिल्कुल ही अकेले हैं, कोई दिख भी नहीं रहा। चलिए नर्मदे यार, पानी भर ले, था कहीं धार दिखे तो, क्योंकि ये किनारे पे तो काई जमी है, कहीं का पानी धार बह रही हो, और बह तो रही है पर काई जमी है। भर लेते हैं नर्मदे हर। अभी 11 बज गए हैं और एक कितने दिनों बाद तो एक पुल दिखा है अभी, और पुल के बाद में एक छोटा सा मंदिर भी है, और मंदिर के बाजू में खाली एक छोटी सी कुटिया वुटिया टाइप की भी दिख रही है। तो कुछ देर बाद तो कुछ लोग दिखे हैं, जानवर भी नहीं दिख रहे थे वहाँ। तो एक कुटिया है तो चाय प्रसादी तो हो जाएगी, थोड़ी देर विश्राम हो जाएगा, और आगे के रास्ते के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। यहाँ से हमें जाना है जोगी टिकरिया, जोगी टिकरिया। वो मेरे हिसाब से तो 9 या 10 किलोमीटर होना चाहिए, शाम तो हो जाएगी।
देखते हैं वहाँ चाय प्रसादी मिलती भी है कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं मिलता भैया, रिमोट एरिया में परिक्रमावासी नहीं आते तो ला के करेंगे क्या। एक दो 3 4 निकलते रहते हैं। अरे यार नेटवर्क भी नहीं मिलता। बस आप हैं, नर्मदा जी हैं, कहीं बैठिए भजन करिए। सही परिक्रमा है, एकदम सही। एक मंदिर तो दिख रहा है छोटा सा। चलिए चलते हैं, नर्मदे है वहाँ चल के करेंगे। दिखा वो है नर्मदे यार, पूरा घाट मुड़िया कला। हम मुड़िया कला में है, धर्मपुरा घाट पे। और ये गुरुजी हैं। एक ही दुकान दिखी तो हमने इनसे बोला भैया हमें चाय बना दो, तो चाय बना दी हमें। और हम बिस्किट का बाल वो कर लें, मतलब खाने हो जाएगा। मुड़िया कला। और घाट कौन सा बताया आपने? धर्मपुरा घाट। धर्मपुरा घाट। धर्मपुरा घाट पे है, दुकान है बाबा जी की, बहुत ही सुंदर। ये हमारा बैग। भरोसा नहीं आगे कुछ मिले तो चाय बिस्किट खा लें, आनंद है। आज शाम तक ही पहुंच पाएंगे हम जोग टिकरिया। आज वैसे भी हम थोड़ा आराम आराम चल रहे हैं। अगर लोग वो दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, तो अकेला अकेला लग रहा था। धर्मपुरा घाट और ये चाय प्रसादी। आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो वो ब्रिज के पास होटल थी, तो हमने चाय बिस्किट खा के और नर्मदा जी के किनारे हम यहाँ से चल रहे हैं। ये कोई छोटा सा मंदिर है, पर ये मंदिर में कुछ है नहीं, है सब ऐसे ही है। पीछे वाले मंदिर में भी नर्मदे हर बोला था, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो अभी 11:30 बज गए हैं। बिस्किट हमने खा लिए हैं, आज का काम हो जाएगा। अब देखो उम्मीद है शाम तक पहुंच जाएंगे, मार्ग सही रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है, धूप बहुत ज़्यादा है, आनंद है आनंद। नर्मदे हर। अभी 12:30 बज रहे हैं और इस तरह का मार्ग है। और ये पत्थरों की वजह से थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है, उमस है। नर्मदा जी का पानी भी है ना, जल, तो यहाँ पे उमस बहुत है। और पीछे हमने पता करा भैया, तो आश्रम की बारे में भूल जाओ, तो पहुँचते जाओ, बस चलते जाओ नर्मदे हर करते हुए। आनंद है। यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लगता है आता नहीं है। सब लोग विक्रमपुर होते हुए जोगी टिकरिया निकल जाते हैं, गलत करते हैं। नर्मदे हर। तो चलिए आगे, तो एक खेत आ गया है, पत्थरों वाला रास्ता थोड़ा सा ख़त्म हुआ, सुकून मिला। नर्मदे हर। तो ये है माँ नर्मदा जी, ये मार्ग से हम आ रहे हैं। बस माँ नर्मदा करे कि हम आज शाम तक जोगी टिकरिया पहुँच जाएं, नहीं तो बीच में कुछ भी स्थान नहीं है।
नर्मदे। आगे थोड़ा विश्राम करेंगे पर लेट हो जाएंगे विश्राम के चक्कर में, तो इसलिए चलते ही चलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दिन हो गया है और ये दो बाबा मिले थे हमें, और ये बाबा ने हमें सही रास्ता बताया है यहाँ से जल्दी जाने के लिए। मतलब नर्मदे के किनारे किनारे का ही है, ज़्यादा उधर का नहीं है। तो हम जाते हैं, यहीं पे रहते हैं बाबा। तो बाबा ने हमें बताया तो यहाँ से हमें इस पहाड़ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर सीधे जाना पड़ेगा। और ये है रास्ता नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब ये वाला मार्ग हमने लिया है, ये माँ नर्मदा जी हैं, और आगे वो पहाड़ जो है उसे चढ़ना है। उसके बाद पहाड़ चढ़ने के बाद पहाड़ से हम जाएंगे विदयपुर, विदयपुर से खामी घाट, खामी घाट से जोगी टिकरिया। वो सामने गांव है विदयपुर, वो नहीं कुकरवाड़ा से विदयपुर, और वो है माँ नर्मदा जी। और ये खेतों का रास्ता है नर्मदा जी के ऊपर पहाड़ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, कोई घर के बाहर ही नहीं दिख रहा। गांव भी जरा सा है तो सही में ऐसा लग रहा है कि गर्मी है। पथरीली ज़मीन है ना, कुछ होता नहीं है यहाँ, कोई पत्थर है। चलिए चलते हैं। कुकरवाड़ा तो निकल गया, अब खामी की तरफ जाना है हमें विदयपुर से। क्या पता विदयपुर यही है कि नहीं है। नर्मदे हर। तो अभी हम शाम के अभी 3:30 बज रहे हैं। हम जोग टिकरिया बस पहुंचने ही वाले हैं, आधा घंटा और लगेगा। तो 4 बजे तक हम जोग टिकरिया पहुंच जाएंगे। और ये है माँ नर्मदा जी के दर्शन। तो हम जोग टिकरिया फाइनली आज टाइम समय से पहुंच गए हैं 4 बजे। तो आज रात्रि विश्राम हमारा जोग टिकरिया में ही होगा, ये पक्का है। और यहाँ पे हमारे मोबाइल का नेटवर्क भी कुछ मिल रहा है, तो पेंडिंग काम कर लेंगे। आज 4-5 दिनों बाद हमारा मोबाइल काम करेगा। तो ये है माँ नर्मदा जी के दर्शन जोग टिकरिया में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे जोग टिकरिया है। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए हैं जोग टिकरिया, और ये है जोग टिकरिया का नर्मदा जी का घाट। अच्छा मार्ग था, और यहीं पे कहीं आश्रम है। वो आज हमारा रात्रि विश्राम यहीं होगा जोग टिकरिया में। नर्मदे है, नर्मदे है। 4 बज चुके हैं और यहाँ पे भी हमारा थोड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी चलेगा। तो हमारा रात्रि विश्राम जोग टिकरिया में। इस तरह का ये ब्रिज बना है, उसके पास ही आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज हम रुके हैं जोगी टिकरिया में, और ये हमारा आश्रम लगा है, मतलब ये नर्मदा जी का तट है। बहुत सुंदर जगह। आज हम 4 बजे हमने आसन लगा दिया है। इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हाँ मोबाइल भी काम कर रहा है, और अब कल की शुरुआत कल से करेंगे। और हमारा जो आसन लगा है वो ये आश्रम है भैया का, माता सेवा कुटीर, ये आश्रम है। और अंदर हमारा आसन लगा हुआ है। और यहाँ से मेले के दर्शन होते हैं। सही सूखा बना के खिलाए करा था मैं, मेरा पति ने देखा है।
चाल थोड़ा देख लीजिए।